बता रही हूँ जो लोग अब ज्वाइन हो रहे हैं, वी आर मेकिंग नवरात्रि स्पेशल केक दैट इज ग्लूटेन फ्री। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज है आज। दिस इज नवरात्रि स्पेशल, ड्यूरिंग फास्ट आप लोग खा सकते हो, और ये ग्लूटेन फ्री है उन लोगों के लिए जो लोग व्हीट एलर्जिक हैं या ग्लूटेन एलर्जिक है। ठीक है, एक स्मॉल केक बना रही हूँ 5 इंचेस का, विच आई ऑलरेडी मेड। मुझे प्लीज केक दे दो काजल, ये केक दे दो मुझे प्लीज। दिस केक आई एम गोइंग टू मेक राइट नाउ। देखो ओके, और ये केक जो बन रहा है एग्जैक्टली बस क्योंकि अभी भी मैंने बेक किया है, अब आपके सामने दोबारा से भी बेक किया जाएगा। ओके, मैं इधर ही रख देती हूँ उसको। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स, आई विल नॉट रिपीट अगेन बिकॉज अभी लाइव सेशन चल रहा है नवरात्रि स्पेशल, तो मुझे जल्दी से इसको खत्म करना है, तो आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लो। हाफ कप ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आप नोट कीजिए, हाफ कप कुट्टू का आटा और वी कैन कॉल बकव्हीट फ्लावर। कुट्टू का आटा हम लोग व्रत में खाते हैं, वेरी हेल्दी, बकव्हीट फ्लावर इसको बोलते हैं। दिस इज टोटली ग्लूटेन फ्री। ओके, एंड दिस इज हाफ कप, मेजरिंग कप है, और ये हाफ कप मैंने ऑलरेडी ले लिया है, इसको मैंने एक बोल में डाल लिया। कुट्टू का आटा, बकव्हीट फ्लावर। ओके, नाउ आई एम एडिंग बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, दैट इज 1/4 teaspoon baking powder. This is baking powder. This is measuring spoon. We are taking. नेक्स्ट स्मॉल केक बना रही हूँ, आप रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं। This is 1/4 teaspoon baking powder. Now using baking soda. बहुत से लोग अब ये जरूर बोलेंगे कि मैम बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा क्या हम नवरात्रि में खा सकते हैं? दैट इज अप टू यू, बिकॉज सब लोग आजकल सबने अपना कस्टमाइज कर दिया नवरात्रि फास्ट। अगर आपको केक खाना है नवरात्रि में तो वी हैव टू यूज बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। ओके, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, बट अगर आपको नहीं यूज करना तो उससे वो केक बेक प्रॉपर नहीं होगा। दिस इज बेकिंग सोडा, वी कॉल बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट। I hope am I audible properly? is asking क्या हम सिंघाड़े का आटा यूज कर सकते हैं? सिंघाड़े का आटा, यस, मैं बाद में बताने वाली थी। यस, चेस्टनट फ्लावर बोलते हैं, यू कैन यूज, उससे भी केक बन जाएगा, बट आई प्रेफर दिस कुट्टू का आटा, इसका टेस्ट अच्छा आता है। यू कैन यूज सिंघाड़े का आटा ऑल्सो, जो लोग यूज करते हैं। ओके, दिस इज ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स इन दिस। वन इज हाफ कप कुट्टू का आटा एंड बकव्हीट फ्लावर जिसको कहते हैं, and 1/4 teaspoon baking powder, baking soda. Mix it well and keep aside. Now taking this mixing bowl. Preeti Khandelwal is asking your cup is of 250 ml. This cup is 240 ml, but you can take any 240 or 250, 10 ml का कोई डिफरेंस नहीं होता, जो भी कप आप लो वही यूज करो। ओके, दिस इज विस्किंग बैलून विस्कर, इससे मैं बनाऊंगी। सिंपल सबके पास होता है, बहुत जल्दी बनने वाला है। बोल ले लिया। नाउ वी नीड वेट इंग्रेडिएंट्स। द मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो हमारा है दैट इज बनाना। नो हेल्दी हो गया हमारा बनाना। आई नीड हाफ कप मैश बनाना, दिस इज हाफ कप। ये हाफ कप जो बनाना ना दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीडियम बनाना। आप एक मीडियम बनाना को मिक्सी में ग्राइंड कर लेना, पेस्ट बना लेना। 1 मीडियम और स्मॉल आप जैसे भी कर लेना, वो आपको, बिकॉज डिफरेंट बनानास के साइजेस होते हैं। तो दिस इज हाफ कप मैश बनाना, ये मैंने इसमें ले लिया। ओके, Lots of people are asking the quantity of baking soda. 1/4 teaspoon. I have explained. प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब चीजें मैं बोल रही हूँ, आप लोग जो मिस कर रहे हैं बाद में वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ओके, अभी आप लोग क्वेश्चन मत करो, प्लीज फोकस टू द रेसिपी। सब कुछ इसका आंसर मिल जाएगा आपको इसी के अंदर। ठीक है, दिस इज हाफ कप बनाना। नाउ वी नीड कर्ड, बिकॉज इसके अंदर हम लोग कर्ड यूज कर रहे हैं 1/4 कप। ओके, दिस इज 1/4 कप कर्ड। योगर्ट, दही, घर का दही या बाजार का दही कुछ भी ले सकते हो, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अंजलि आहूजा इज आस्किंग बनाना कौन सा लेना है, पका हुआ या ग्रीन? नहीं, पका हुआ, प्रॉपर जो हम लोग खाते हैं, राइप बनाना। ग्रीन बनाना नहीं लेना, कच्चा केला। ओके, नाउ दिस इज बनाना एंड कर्ड, मिक्स इट वेल। अभी हल्का सा मिक्स किया। नाउ एडिंग शुगर एंड ऑयल। नाउ शुगर अगेन दिस इज अप टू यू कि कितना मीठा आपको खाना है। बनाना भी है इसके अंदर, तो अभी मैं इसके अंदर ले रही हूँ 1/4 कप शुगर। अगेन शुगर यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। दिस इज
कैस्टर शुगर और पाउडर शुगर, कोई भी चीनी ले सकते हो, ग्रैन्यूल वाली मत लेना, टेक कैस्टर शुगर और पाउडर शुगर, दिस इज शुगर, ओके, एंड 2 tablespoon I am adding oil, refined oil, or you can use melted butter as well, okay, दिस इज अप टू यू, बट मैं इसको थोड़ा लाइट बनाना चाहती हूँ तो मैं इसको ऑयल यूज कर रही हूँ, सिंपल रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ, 2 tablespoon, जो मैं आपको बोल रही हूँ यू कैन नोट डाउन, 2 tablespoon रिफाइंड ऑयल, क्योंकि जो शुगर होता है ना ये हमारा हमेशा आता है ड्राई इंग्रेडिएंट्स में नहीं आता, वेट इंग्रेडिएंट्स में आता है। नाउ आई हैव मिक्स्ड शुगर, बनाना, कर्ड एंड ऑयल ऑल टुगेदर, और विस्कर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। कैन वी यूज घी? घी बना यूज कर सकते हो, मेल्टेड घी आप यूज कर सकते हो, देसी घी। अभी ये सब चीजें आप लोग खुद ट्राई करना, बट ऑयल मैं प्रेफर करूंगी इसके अंदर। ओके, नाउ एडिंग ड्राई इंग्रेडिएंट्स, कितना सिंपल है, ये ड्राई इंग्रेडिएंट जो हमने बनाए थे वो इसमें डालेंगे। 1, जस्ट मिक्स इट वेल, ऐसे विस्क करते रहेंगे। हाँ, नीचे से ही रखो। सच देखो उधर से कैमरा फोकस, उनका ठीक लग रहा आ रहा। ओवर विस्किंग नहीं करना, स्मूथली करना है हमें। इवन अब मैं विस्कर को हटा देती हूँ। आई बेटर टू टेक दिस स्पैचुला जिससे हम फोल्ड करेंगे, जेंटली फोल्ड करेंगे, बिकॉज जब हम लोग ये डाल देते हैं ना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, उसके बाद हमेशा एक केक का टिप रहता है, बहुत हमें फास्ट विस्किंग नहीं करनी, जस्ट सिंपली इसको मिक्स करना है। सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स। आई एम अगेन टेलिंग यू कि मैं एक छोटा केक बना रही हूँ 5 इंचेस का, आप रेसिपी को डबल भी कर सकते हो, और इसको आप मफिन्स कप में भी बना सकते हो। मफिन्स बनाओगे तो वो बहुत जल्दी बन जाएंगे, 10 मिनट्स में बेक हो जाएंगे, मेक श्योर। देखिए ये हमारा बैटर रेडी हो गया। अभी कभी ऐसा लगे कि आपको बैटर बहुत थिक लग रहा है तो यू कैन ऐड मिल्क। अभी इसमें मेरे को मिल्क की जरूरत नहीं है, आई एम नॉट एडिंग मिल्क, बट कभी आपको लगे कि बहुत थिक हो रहा है बैटर, बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ व्हीट, आई एम सॉरी, क्वालिटी ऑफ फ्लावर। व्हीट फ्लावर की बात नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम तो कुट्टू का आटा यूज कर रहे हैं, तो कौन सा फ्लावर है, किसी का थिक है, किसी का थिन है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा केले की कंसिस्टेंसी कैसी है, दही कैसा यूज कर रहे हैं। तो कभी कभी बैटर थिक हो तो यू कैन ऐड लिटिल मिल्क, रूम टेम्परेचर का कुछ लाइक 1 और 2 टेबलस्पून मिल्क इसमें आप ऐड कर सकते हो, बट अब मुझे जरूरत नहीं है। सी पोरिंग कंसिस्टेंसी रेडी है केक में। अब आपको कैसा रखना है, इसको प्लेन खाना है तो जस्ट लीव इट ऐसे, और इसमें हम लोग नट्स डालने वाले हैं। सी अभी क्या कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा, बिकॉज आई एम यूजिंग बकव्हीट फ्लावर, कुट्टू का आटा ही डालूंगी और इसमें कुछ नट्स डाल देती हूँ। ये मेरे पास काजू है, थोड़ा सा पिस्ताचो है। अभी नवरात्रि में ये चलता है, बट अगर आप इसको नवरात्रि में नहीं बनाना तो यू कैन ऐड चोको चिप्स। मैं बता रही हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये नवरात्रि में खाना, वैसे भी खा सकते हो। चोको चिप्स डाल सकते हो आप, इसमें टूटी फ्रूटी डाल सकते हो। टूटी फ्रूटी तो नवरात्रि में भी खा सकते हैं, जो पसंद है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। राधिका स्टानी इज आस्किंग कैन वी यूज आलमंड फ्लावर और ओट्स फ्लावर? रेसिपी इंटायर चेंज हो जाएगी। इस रेसिपी में आपको सिर्फ ये यूज करना, ओनली यू कैन रिप्लेस विद सिंघाड़े का आटा, चेस्टनट फ्लावर। वो तो ऐसे कुछ भी फ्लावर से आप कोई भी केक नहीं बना सकते, बिकॉज दिस इज केक। ओके, अभी आपको सिर्फ इसी को फोकस कीजिए। देखिए मैंने डाल दिया, नाउ इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया। ये बीच के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आप अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हो। नाउ अब मेरे पास, जैसे कि मैंने ये एक रिंग मोल्ड में बनाया है, अच्छा लगता है, ये वाला केक बनाया है मैंने, आपको पता है सेम। तो इसको मैं अब ग्रीस कर रही हूँ, बिकॉज इस पर हम पेपर नहीं लगा सकते। तो मुझे जो ग्रीस करना है, पहले मैं एक ऑयल वाटर ब्रश से इसको ग्रीस कर लूँगी। आप किसी से हाथ से भी ऑयल लगा सकते हैं, प्रॉपरली ऑयल लगा लेना इस पर। ओके, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच सेम दिस आटा, कुट्टू का आटा, जस्ट एंड डस्ट इट। कर्ड हम करके लेना है या नॉर्मल कर्ड लेना है? नॉर्मल कर्ड लेना है, हम नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाला, आप बाजार का या घर का, बट मेक श्योर कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द साइज ऑफ दिस पैन? दिस इज 5 इंचेस। ओके, यू कैन मेक 5 इंचेस मोल्ड में केक बना सकते हो। ये बाकी तो डिपेंड करता है, रेसिपी को आप डबल कर दो, बट ऑलवेज
पोर 3/4 ऑफ द मोल्ड। कोई भी केक बनाना है 3/4 तक आपको फिल करना है। अगर बैटर बच गया तो उसको आप एक मफिन में भी डाल सकते हो। ओके, ये हो गया। इसको एक्स्ट्रा को मैं से यहाँ पे डस्ट कर देती हूँ। ये हमने डस्ट कर दिया। अब मैं इसके अंदर इसको पोर करती हूँ। इसको एक तरफ डालेंगे, ये अपने आप इवनली स्प्रेड हो जाएगा। ये पॉन्डेड मोल्ड है, अच्छा लगता है, बट आप किसी भी मोल्ड में बना सकते हो। Radhika Srani is asking, can we use whole wheat flour? नो, इन दिस रेसिपी नो। होल व्हीट फ्लावर के लिए अलग होगा, सब चेंज हो जाता है। बिकॉज अगर हम कोई और फ्लावर यूज करेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड ऑल एजेंट्स चेंज करने पड़ जाते हैं। तो अभी कुछ नहीं। दिस इज 3/4 ऑफ द मोल्ड। इतना ही रेसिपी में बना है। कभी भी ये नहीं कि भर के ऊपर डाल दो, आपका ऊपर से केक बहुत क्रैक हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे कर दिया। ओके, अभी तब तक मैं क्या करती हूँ, इसको प्रीहीट कर देती हूँ। What's the name of this mold? दिस इज रिंग मोल्ड, यू कैन कॉल बुंडेट मोल्ड, रिंग मोल्ड। ये सीको कंपनी का इजिली अवेलेबल है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। दिस इज सीको कंपनी। 5 इंचेस, 6 इंचेस, 7 इंचेस का आता है, मैंने बता दिया आपको। फ्लावर को छान के लेना है? आप छान के ले सकते हो, मैंने नहीं लिया। यू कैन सीव इट, अच्छे से ले सकते हो छान के। ओके, नाउ अगेन अप टू यू कि इसको आपको फ्लैट को सिंपल प्लेन रखना है या आपको इस पे नट्स डालने हैं। टूटी फ्रूटी, मुझे टूटी फ्रूटी दे दो, क्योंकि इसमें तो आप मैंने डाला नहीं टूटी फ्रूटी। ये मैंने नट्स वाला बनाया, बहुत सुंदर लगा। और टूटी फ्रूटी आप डाल देते हैं हम इसके अंदर, अच्छे लगता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि इसको क्या खाना है। दिस इज अप टू यू, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ, दिस इज ग्लूटेन फ्री केक। बहुत से लोगों को आजकल इंडिया में डिसीज प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी, व्हीट एलर्जिक हैं जो लोग और ग्लूटेन एलर्जिक है, उनके लिए केक बहुत अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा। इवन आप लोग उसमें कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हो। सिंस आई एम मेकिंग स्पेशली फॉर द नवरात्रि स्पेशल, तो इसलिए आई एम नॉट एडिंग कोको पाउडर, बट यू कैन ऐड 1 टीस्पून कोको पाउडर अलॉन्ग विद ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अगर चॉकलेट केक खाना है तो आप कोको पाउडर इसमें ऐड कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। एंड दिस इज टूटी फ्रूटी। ओके, तो ये मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, आप इसके अंदर भी डाल सकते हो। At what degree and for how much time you are doing the Yes, preheating? I am telling you about baking part. प्रीहीट किया है मैंने 160 डिग्री पे, बिकॉज मेरा जो ये OTG है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस इज मर्फे रिचेट्स, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसमें 160 में बेक करती हूँ, बट यू कैन बेक एट 180 एज वेल। जिस पे आप लोग केक्स बनाते हो उस पे आप इसको बेक कर सकते हो, बट द 180 डिग्री, मैक्सिमम 180 एंड मिनिमम 160। ये सब मैं बता चुकी हूँ, पहले भी बहुत वीडियोस शेयर किया है बेकिंग का, बट आप लोग देख लेना जिस पे आप बेकिंग करते हैं। मैंने इसको 160 जिस पे आपको बेक करना है उसी पे ही प्रीहीट करना है। तो प्रीहीट अब ये हो गया है, और प्रीहीट सिर्फ 5 मिनट्स करना, इससे ज्यादा नहीं करना, अदरवाइज जो इसका ऊपर का टॉप है ना वो क्रैक हो जाएगा। ओके, 5 मिनट्स प्रीहीट एट 160 डिग्री और 170 डिग्री और 180 डिग्री, जिस पे आपको बेक करना है। तो ये देखो, इसमें मैंने रख दिया। ओके, अभी छोटा केक है, ये 20 मिनट्स में बेक हो जाएगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको 20 मिनट्स बताया तो जरूरी नहीं है। किसी का 20 मिनट्स में बेक होगा, किसी का 15 में होगा, किसी का 25 मिनट्स, टिल इट्स डन। प्लीज आपको टाइमिंग चेक करना पड़ेगा, बिकॉज सबका टेम्परेचर सेटिंग, ओवन सेटिंग्स डिफरेंट होता है, सबके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होते हैं। तो छोटा केक है, जल्दी बन जाएगा। इसी का क्वांटिटी आप डबल करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हाफ एन आवर। आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको 20 मिनट्स तक तो मैं, बिकॉज मुझे क्लास को कंटिन्यू करना है, तो मैं इसको नहीं कर सकती वेट, तो ये गया। और अभी आपके सामने मैंने, जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो पहले देख लें, तो मैंने अभी डीमोल्ड किया था, सेम इसी मोल्ड में से निकाल के इसको। ओके, ये रेडी हो गया है केक। अब मेरे को लगा कि सिंपल केक है, इसको आप खा सकते हैं, शेल्फ लाइफ इसकी है, आराम से आप 3 डेज तक रख सकते हैं। फ्रिज में मत रखें, रूम टेम्परेचर पे रखें, एयर टाइट कंटेनर से, 3 दिन तक खराब नहीं होगा। और हेल्दी है, टी टाइम के लिए, फास्ट रखा हुआ है, तो कंप्लीट मील है। इसके साथ 1 कप दूध या 1 कप चाय के साथ आप ले सकते हो। अब मैं क्या करती हूँ,
कुछ ट्विस्ट करके देना। इसके ऊपर हम लोग अब आइसिंग नहीं कर सकते, फास्ट में क्रीम नहीं खाना, इसके ऊपर हम लोग चॉकलेट नहीं ऐड कर सकते। अगर आप लोग फास्ट में नहीं खा रहे, ग्लूटेन फ्री खा रहे, वैसे ही खा रहे, तो जस्ट गनाश से इसके ऊपर आप ड्रिजल कर सकते हो। यू नो गनाश बहुत ही बार मैंने बताया है। आप सिंपल चॉकलेट सॉस से इसको ड्रिजल कर सकते हो, सुंदर लगेगा। तो मैं आज आपको एक नई शॉर्ट सी चीज बता रही हूँ जो नवरात्रि के लिए भी अच्छी है, वैसे भी। Lots of people are asking for the baking in microwave. The cake on which mode and what time for this cake? I've already explained. Please go back and watch it again. ये मैंने बेक मोड पे रखा है, ओके। ये माइक्रोवेव में नहीं बन रहा, ये ओटीजी में बन रहा है, और ये मिडिल शेल्फ पे है। बिकॉज एक्चुअली आप लोग बिगनर हैं इसलिए पता नहीं होगा। मिडिल शेल्फ जिसमें केक बनाते हैं, बेकिंग मोड है। बेकिंग मोड में हम लोग सिर्फ बॉटम की रॉड ऑन करेंगे। आई एम नॉट मेकिंग इन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में आप कन्वेक्शन मोड पे बना सकते हो। कन्वेक्शन मोड आपको ऑन करना है, और अगेन प्री हीट करके 180 डिग्री पे आपको 180 या 170। बिकॉज आपको बता दूं, कितनी बार बताया है मैंने, कन्वेक्शन मोड इज अवन सेम एज ओटीजी। बस आपको उतना ही डिग्री लगाना है। आप कन्वेक्शन होना चाहिए माइक्रोवेव में, तभी केक बनेगा। अगर कन्वेक्शन नहीं है आपके माइक्रो में तो आपका केक नहीं बनेगा। आप एक हम इसी पेज पे एक वीडियो मैंने शेयर किया था, लाइव वीडियो, आई थिंक 2 months अगो, बेकिंग सब कन्वेक्शन मोड का और ओटीजी के बारे में था। उसमें मैंने कुछ रेसिपी नहीं सिखाया था। आप लोग प्लीज वो वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। बिकॉज ये सबका अपना अपना सिस्टम होता है। तो इसमें मैंने एक सिंपल आपको बेकिंग सिखाया, मिडिल शेल्फ में रखा है। ओटीजी वाले सुन लें, मिडिल शेल्फ पे आपको प्लेस करना है और सिर्फ नीचे का रॉड जलाना है। उसमें आपको केक को बेक करना है। केक हमेशा नीचे के रॉड को ही जला के, ऊपर का दोनों रॉड नहीं जलाने। और ये मैं हर केक की क्लास में भी बताती हूँ, और क्लास में तो बताती हूँ, लाइव में भी बताती हूँ। तो प्लीज आप वो वाला लाइव सेशन जरूर देखें। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, चलिए देखिए आप फटाफट। एक बहुत टेस्टी सी एक फ्रॉस्टिंग बनाते हैं शॉर्ट जल्दी से। दिस इज अमूल क्रीम। ये तो खा सकते हैं ना फास्ट में, और जिसको लगता है कि नहीं हमको खानी, तो आप लोग सिंपली बस ये केक रेडी है, आप इसको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, और अगर फास्ट नहीं है तो भी, और किसी भी केक के ऊपर आप लोग कर सकते हैं। दिस इज कंडेंस मिल्क। Can we add jaggery in place of sugar? यू कैन ऐड, मैंने इसमें ट्राई नहीं किया, जैगरी से आप जैगरी को पाउडर करके आप ट्राई कर सकते हो। ओके, ये है कंडेंस मिल्क, बहुत मीठा होता है और प्रॉपर थिक वाला मैंने लिया। जस्ट टेकिंग 2 टीस्पून, मुझे बहुत थोड़ा सा चाहिए। दिस इज कंडेंस मिल्क। और क्योंकि कंडेंस मिल्क में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी अमूल क्रीम, ये बहुत मीठी होती है और ये बिल्कुल फीकी होती है। पहले इसको अच्छे से शेक करेंगे। अभी हमारे साथ कितने लोग ज्वाइन है शिखा? 1600. सी, ये क्रीम मैंने डाली। जितना कंडेंस मिल्क लेना है उतना ही अमूल क्रीम लेना है। ओके, दैट्स इट। एंड लिटिल बिट वनीला एसेंस। अब वनीला एसेंस देखो, अगर आपको फास्ट है, आपको एसेंस नहीं यूज करना, आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि ये आप किसी भी केक के ऊपर कर सकते हो। आइसिंग नहीं, इट्स अ फ्रॉस्टिंग। केक खाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। जस्ट स्मूथ करेंगे इसको, क्योंकि ये मेरे को लगा कि बहुत, इससे थोड़ा सा मेरे को पिस्ताचियो दे देना ऊपर। ग्रैन्यूल्स स्मूथ बन गया, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, कंडेंस मिल्क एंड क्रीम। ओके, नाउ दिस इज पाइपिंग बैग। अभी आप उसको स्पून से भी पोर कर सकते हो, बट बेटर है कि मैं इसको पाइपिंग बैग में डाल देती हूँ। इसको मैं कट करूंगी, एक सीजर से छोटा सा कट लगा देंगे इसको।
ये इस पर मैं ट्रिजल कर लूँ। जस्ट फॉर द टेस्ट पर्पस। और इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ताचियो और मुझे लगा ही हुआ है, स्टिक हो जाएगा। और आप प्लेन केक के ऊपर भी इसको करोगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। खाने में टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा कंडेंस मिल्क और क्रीम का जो मैंने ये फ्रॉस्टिंग दिया है। और सिंपल। ओके, आई होप यू क्लियर ऑल द पॉइंट्स। देखो ये हमारा केक बन गया है। फिर से बोलूँगी आप लोगों को बाद में कमेंट बॉक्स में या इसका जो इस पोस्ट का कैप्शन है उसमें इसके इंग्रेडिएंट पोस्ट कर दिए जाएंगे कुछ देर के बाद आफ्टर द क्लास। आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स देखने हैं और मेथड के लिए फिर से ये वीडियो देखना, गो बैक एंड वॉच इट अगेन। और ये लाइव वीडियो यही रहेगा, जाएगा नहीं। आप मेरे साथ साथ इसको देख के केक बना सकते हो, इमीडिएटली आज ही बना सकते हो, या परसों नवरात्रि है उसमें बना सकते हो। और फॉर लाइक जो भी ग्लूटेन फ्री लोग खाना चाहते हैं उसके लिए तो ये है ही रेसिपी। तो आई थिंक सब क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप लोग प्लीज़ इसी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं आंसर दे दूंगी इसका। बट आप लोग और इससे रिलेटेड मुझे लगता नहीं कि कोई आपकी क्वेरी होगी, क्योंकि सब चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। तो हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू। फिर जल्दी आफ्टर नवरात्रा किसी अच्छे केक के डिज़ाइन के साथ लाई आऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।